वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में यानी विद्या संबल योजना के तहत अगर अपनी सेवा देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान सरकार आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। दिनांक 12/12/2023 यानी कल ही ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जो आज ही मीडिया में आई है। इसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए जो भी विषय है, कठिन विषय, उनके लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए जो भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा और किस तरीके से मेरिट बनेगी, क्या क्या दिशा निर्देश है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है वो भी मैं आपको पूरा लाइव करके बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो पहले तो बता दूं क्या चीज़ है। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जो 3 विषय है, कठिन विषयों हेतु अनुभवी विशेषज्ञ व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें विस्तृत विवरण और जो आवेदन का लिंक है वो विभागीय वेबसाइट www.tad.rajasthan.gov.in के होम पेज पे अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल स्कीम पे उपलब्ध है। अब ये पूरी वेबसाइट भी आपको बता दूंगा और किस तरीके से आपको अप्लाई करना वो भी आपको मैं डेमो के रूप में बता दूंगा। अब जो ये तो हो गया कि विशेष दिशा निर्देश वो साइट पे है। अब वो साइट पे जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको विस्तृत दिशा निर्देश वगैरह वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ जैसे अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी आप करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से आपको अप्लाई करना है। जो वेबसाइट है इस पर मैंने आपको बता दिया पहले से। अब यहाँ आपके सामने जो विस्तृत दिशा निर्देश भी खुल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ जो भी है जैसे एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगी, गाइडलाइन फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल स्कीम ये भी खुल जाएगी, और क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको डिटेल बता दूं कि विस्तृत विज्ञापन क्या है। तो ये विस्तृत विज्ञापन है, ये भी 12/12/2023 को है, और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश और संचालन प्रक्रिया यानी किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या होगा। तो विद्या संबल योजना के तहत विभागीय आश्रम या खेल छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग हेतु कठिन विषय विशेष रूप से 3 विषय है, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी कि गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हो तो निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। पहला है कि योजना अंतर्गत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी को कठिन विषय माना जाएगा, और योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी लाभान्वित किए जाएंगे। यानी जो भी साथी है जो बीएड वगैरह किए हुए हैं और जिनके गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय हो और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और योजना अंतर्गत प्रस्ताव आवेदन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे, और संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निजी अभ्यर्थी यानी कोई भी बेरोजगार जो युवा साथी है वो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो गेस्ट फैकल्टी या चयन प्रक्रिया है जिला स्तरीय अधिकारी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग छात्रावास वार राशि रुपये 75,000 बजट के आधार पर अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों या निजी अभ्यर्थियों को परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी बेस पर ली जा सकेगी। यानी जो भी इसकी नियुक्ति या होगी वो अस्थायी होगी पूर्ण रूप से, और जो भी बजट होगा उसके अनुसार डिसाइड होगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए जो समिति गठित होगी उसमें कौन कौन होंगे, तो अनुसूचित क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी है संबंधित जिला के उपायुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग होंगे, जिसमें अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक और संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा। शहरिया क्षेत्र के उक्त योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी संबंधित जिला के अतिरिक्त कलेक्टर एवं पदेन परियोजना अधिकारी शहरी विकास होंगे, जिनमें एक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक और संबंधित छात्रावास का अधीक्षक है वो सदस्य होंगे। इसी तरह से अनुसूचित क्षेत्र के पाली, चित्तौड़गढ़ जिले और गैर अनुसूचित क्षेत्र के समस्त जिलों में नोडल अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ जिला परिषद होंगे, और जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक और संबंधित छात्रावास के जो अधीक्षक है वो सदस्य होंगे। इसके अलावा विभागीय आश्रम या खेल आश्रमों में गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु कार्यालय आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, और जिसका विस्तृत विवरण और आवेदन है वो लिंक www इसकी जो वेबसाइट मैंने बताई थी tad.rajasthan.gov के होम पेज पे अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल स्कीम है वो उपलब्ध है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 17/12/2023 है, यानी बहुत ही कम समय है। यानी आज जैसे 13 तारीख तो हो गई, आपको 17 तारीख तक इसमें जमा कराना है फॉर्म। इसके बाद में अभ्यर्थी एक ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक छात्रावास के लिए अगर आवेदन किया जाता है तो प्रथम छात्रावास वाला आवेदन है वही मान्य होगा। दूसरा, वरीयता सूची संबंधित जिला स्तरीय कार्यालयों को 22/12/2023 तक भेजी जाएगी, और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित कार्मिकों को सूची है वो 26/12 तक जारी करा करके
दिनांक 2/1 यानी 2 जनवरी तक समस्त छात्रावासों में कोचिंग प्रारंभ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यानी इसी महीने में यानी दिसंबर में ही सारा काम पूरा हो जाएगा और 2 तारीख से अध्ययन शुरू हो जाएगा। वरीयता सूची में समान अंक या प्रतिशत होने की स्थिति में उच्च योग्यताधारी और छात्रावास के नज़दीक निवास करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, जैसे आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित योग्यता और शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संलग्न प्रारूप के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, तो उसका भी परसेंटेज के आधार पर बनेगी और वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी होगी और एक शैक्षणिक सत्र यानी 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू होगी। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च लगभग 3 महीने के समय के लिए होगी और भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी तरह का कोई भी न्यायालय में वाद पेश नहीं किया जाएगा। अब जो मानदेय की दरें होंगी, तो अगर अध्यापक ग्रेड सेकेंड है यानी कक्षा 9 से 10 तक पढ़ाने के लिए उनको प्रति घंटा मानदेय है वो 350 रुपये और अधिकतम मासिक मानदेय है वो 25,000 रुपये होगा, जिसकी योग्यता बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीटेक होगी। जो भी विषय है गणित विज्ञान वगैरह है तो उसके लिए बीएससी और जो भी अंग्रेजी वगैरह है तो उसमें बीए और बीएड होनी चाहिए या बीटेक होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड है यानी 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले जो भी गेस्ट फैकल्टी है उनके लिए प्रति घंटा मानदेय वो 400 रुपये होगा और अधिकतम 30,000 रुपये मानदेय है वो मासिक दिया जाएगा। और इनके लिए जो योग्यता है वो एमएससी बीएड एमएड या जो भी बीटेक वगैरह है जो संबंधित विषय उसके अनुसार होगी। विभागीय छात्रावासों में कक्षा 9वीं 10वीं के कठिन विषयों जैसे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान और 11वीं 12वीं के लिए अंग्रेजी और ऐच्छिक विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित हेतु प्रति छात्रावास अधिकतम 75,000 रुपये प्रति शैक्षणिक सत्र के दिए होगा। उसी के आधार पर जो भी इनकी नियुक्ति होगी और जिलाधिकारी उपलब्ध बजट सीमा या आवंटित सीमा तक इसका उपयोग कर सकेंगे। विभागीय छात्रावासों में कोचिंग देने वाले गेस्ट फैकल्टी की उपस्थिति वार्डन द्वारा आगामी माह की 2 तारीख तक संबंधित जिला कार्यालय को भुगतान के लिए भिजवाए जाने की कार्रवाई पूर्ण करावें और संबंधित जिला कार्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी के मानदेय का भुगतान है आगामी माह की 7 तारीख तक कर दिया जाएगा। कोचिंग मानदेय का भुगतान कोचिंग देने वाली गेस्ट फैकल्टी के बैंक खाते में ही जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोचिंग मानदेय का भुगतान अनुसूचित क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों हेतु आश्रम छात्रावास संचालन के उपमद 41 में से और खेल छात्रावासों के लिए खेल छात्रावास संचालन के उपमद 29 में से किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपको जो समुचित शर्तों का शपथ पत्र भी लिया जाएगा। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी कार्य की समुचित मॉनिटरिंग व्यवस्था करके उसके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी और प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप पे कोचिंग के फोटोग्राफ्स डालने पर ही उस दिन का भुगतान होगा। और प्रक्रिया का विनिर्णय यानी इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की जाएगी, वही अंतिम और बाध्यकारी मानी जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में जो भी निर्णय होगा वो आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये तो कुछ निर्देश थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइट पे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने बता दी, पूरी डिटेल गाइडलाइन वो भी आपको बता दी। अब जैसे यहाँ क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जैसे ये कल से शुरू हो गया और 17 तारीख तक आपको अनिवार्य रूप से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए इस बार जो सिस्टम किया हुआ है वो आपको एक गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म आपको एक तरीके से भरना है। उसी के आधार पे आपको जो भी डिटेल्स वगैरह सबमिट करनी है। गूगल फॉर्म कैसे भरते हैं उसके संबंध में मैंने आज ही सुबह वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपको ये फॉर्म भरना नहीं आता है या कुछ समस्या आती है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। मैंने पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया कि गूगल फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। जैसे गूगल क्विज है वो उसमें किस तरीके से भाग लेना है। अब यहाँ जो भी लाल कलर में जो स्टार दिए हुए हैं वो आपको अनिवार्य है। और जैसे ईमेल है तो ईमेल आप जिस ईमेल में ये इसको खोलेंगे वो आपका डिफ़ॉल्ट ईमेल होगा। अब जैसे आपका नाम यहाँ लिखना है तो मैं सारा प्रोसेस आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे मैं नाम ABC लिख रहा हूँ, पिता का नाम जैसे XYZ लिख देता हूँ। तो ये सिर्फ आपको बताना मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्म भर जाएगा। माता का नाम पे भी आप कुछ भी आप लिख दें, निवास स्थान है वो आप, मैं सिर्फ आपको फॉर्म ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप जब भी भरें अपना पूरा डिटेल में आवास वगैरह सब भरें। वर्ग है आपको इस में से चूज करना है, जैसे जनरल, OBC, ST, SC जो भी है। यहाँ से जैसे मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लें, जैसे जो भी ईयर होगा वो ईयर आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में आपको यहाँ से जितने भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये मैंने जैसे कोई भी तारीख है वो सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिख रहा हूँ। 10वीं में आपके परसेंटेज कितने हैं वो आपको भरने हैं। जैसे मैंने 85 भर लिए। 12वीं में आपका संकाय क्या था, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो मैं जैसे साइंस भर रहा हूँ।
और 12वीं में परसेंटेज थे, जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ से भर दें। मैंने जैसे 70 भर दिए। ये सारा प्रोसेस मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और स्नातक में प्रतिशत संख्या है, यानी आपका कौन सा फैकल्टी थी। तो जैसे बीएससी थी तो मैंने साइंस यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब बीएससी में कितने परसेंटेज है तो वो भी आप यहाँ भर दें। उसके बाद में स्नातकोत्तर में आपका कोई विषय है, तो जैसे एक विषय मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ आप कोई भी विषय जो भी आपका एमए या एमएससी वगैरह में है वो आप यहाँ से लिख दें। जैसे मैंने इंग्लिश लिख दिया, तो कोई भी जो भी आपके लागू होता है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में स्नातकोत्तर में परसेंटेज कितने हैं, तो जैसे मैंने परसेंटेज 70 कर लिए। उसके बाद में आवश्यक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता बीएड है, एसटीसी है, अदर है। जैसे बीएड है तो मैंने यहाँ बीएड सेलेक्ट कर लिया इस चेक बॉक्स में से। उसके बाद में आवेदित पद हेतु आवश्यक प्रशैक्षिक योग्यता का प्रतिशत, यानी बीएड में आपके कितने परसेंट है, मान लो 75%, तो मैंने 75 कर लिए। अब विषय जिसके लिए आपने आवेदन किया है, तो जैसे इंग्लिश के लिए मैं समझा सिर्फ आपको बताना हूँ, तो यहाँ मैंने जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करेगा तो ये दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन यानी या ईमेल है, इसको आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से ये पूरा फॉर्म आपके ये भर जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। जैसे नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ आपको सेलेक्ट प्रेफर्ड हॉस्टल, तो यहाँ आपको सेलेक्ट हॉस्टल है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए कोई भी आपको समझाने के लिए जैसे पहला अजमेर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको जैसे मैंने अजमेर सेलेक्ट किया, तो अजमेर से जितने भी हॉस्टल होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे कि एग्री गर्ल्स आश्रम है, आप जो भी जिला सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका रिमार्क आएगा। रिमार्क में आप जो भी कुछ लिखना चाहें, अपनी योग्यता या जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वगैरह और कुछ लिखना चाहें, उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में एक कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल टू, जो भी आपका ईमेल आईडी यहाँ होगा उस पर आपको इस सबमिट करने के बाद इसकी कॉपी आ जाएगी। मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म आपको भरना है। अगर आपके फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है और आप इसको क्लियर करना चाहें तो यहाँ से क्लियर फॉर्म पे जा सकते हैं या बैक पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो गूगल फॉर्म के द्वारा भरा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके बता दिया। अब जैसे यहाँ सारी डिटेल्स आप भरने के बाद में यहाँ कुछ भी रिमार्क लिख करके आप सबमिट कर लेंगे तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है, सीधा गूगल फॉर्म से ही जो भी फॉर्म है वो भरा जाएगा। उसके बाद में जो भी आपके परसेंटेज हो गए उसके आधार पर जो भी मेरिट वगैरह बनेगी और उसका जो भी सिलेक्शन वगैरह होगा वो प्रोसेस साइट पे आप अपडेट देखते रहें। जो भी इसकी साइट है, ये जो साइट है अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी, ये मेन जो साइट है इसकी जनजातीय क्षेत्रीय विकास की, यहाँ TAD-Rajasthan.gov. इस साइट पे जाने के बाद में यहाँ क्लिक फॉर ये सारा अप्लाई है। तो इस जो भी इसका भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा डिटेल जान सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।